Hi, this is Abhinay Parashan. I am going to revise with you straight motion in a straight line. तो पहले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कवर करेंगे, फिर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फिर 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 इक्वेशंस ऑफ मोशन को के बारे में बात करेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में, रिलेटिव मोशन के बारे में डिस्टेंस स्पीड के बारे में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कोई भी एक इंस्टेंट पे, मतलब कोई भी एक पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। v इक्वल टू dx by dt, v इक्वल टू dx by dt, डेल्टा x इक्वल टू इंटीग्रल dx v dt। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन इस पे। इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे कि हम जानते हैं 4 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। v इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, नहीं, v इक्वल टू u प्लस एटी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और इस पे भी क्वेश्चन आता है एस एन का फॉर्मूला पे, u एस एन इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ये चारों फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u बाई टी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू a इक्वल टू dv बाई dt। रिलेटिव मोशन बोले तो मेरे रिस्पेक्ट में वो क्या देख रहे, ऑब्जर्वर, इसमें एक ऑब्जर्वर होता है। जैसे कि अगर हम वेलोसिटी रिलेटिव मोशन के बारे में बात करें तो वी ए बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। और यही इक्वल टू वी इक्वल टू ए बी हो जाएगा, तो वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का शॉर्टेस्ट पार्ट। एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी में एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम नहीं बोल सकते, टाइम ही बोलते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। If particle travel with v1 and v2, then equal टाइम इंटरवल पे अगर कोई पार्टिकल v1 से जा रहा है, फिर वो इक्वल ही टाइम इंटरवल पे v2 से जाना स्टार्ट कर दिया, तो उसको हम कैसे करेंगे? निकालेंगे इसका वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो v1 प्लस v2 बाई 2।
अगर इक्वल डिस्टेंस चल रहा है तो 2v1v2 बाय v1 प्लस v2। अगर 3 रहेगा तो 3 इंटू v1 इंटू v2 इंटू v3 बाय v1 प्लस v2 प्लस v3। टोटल एवरेज वेलोसिटी बोले तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। नॉन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a equal to dv by dt, a equal to v minus u equal to a dt, where a is the where acceleration is the fundamental function of time, a equal to v dv by dt, v dt equal to integral v dt equal to a dx when a is function of position of x। जैसे कि देखो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलता है। वही चीज बता रहा है कि जो क्या होता है। और इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। मोशन अंडर ग्रेविटी में प्रोजेक्शन अप, मतलब अगर कोई पार्टिकल अप जा रहा है, बॉल अप जा रहा है तो क्या क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर बाय 2g, टाइम इक्वल टू 2u बाय g, और वेलोसिटी फाइंड। अगर कोई बॉल या ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा है तो t इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी, और फाइनल वेलोसिटी अंडर रूट 2gh। जैसे ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो ग्राफ में वीटी का ग्राफ वीटी ग्राफ उसका स्लोप वेलोसिटी देता है। वीटी नहीं, एक्सटी का ग्राफ वेलोसिटी देता है, वीटी का ग्राफ एक्सेलरेशन देता है, और उसका एरिया अंडर कर्व डिस्प्लेसमेंट देता है वीटी का। और एटी का ग्राफ आता तो है ना, लेकिन उसका चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो वेलोसिटी देता है, चेंज इन वेलोसिटी एटी का ग्राफ देता है, स्लोप कुछ नहीं देता है। वीटी का ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन देता है और एरिया अंडर ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, एरिया अंडर कर्व कुछ नहीं होता। Thank you for watching. I hope you understand it well. Thank you, and like, share, subscribe. I need your support, so please like, share, subscribe. Thank you.